हे ऑल। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा दिन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर बहुत स्वागत है। ये वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे न्यूमरोलॉजी बेस्ड मीन्स पर्सनल ईयर नंबर के अकॉर्डिंग आपका ये आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है शेयर कर रही हूँ। अभी तक मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपका भी वो पर्सनल ईयर नंबर निकला है तो डेफिनेटली आपने उस वीडियो को जरूर ही देखा होगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए तो आपको मेरे वीडियो जो हर 2 या 3 दिन में एक नया वीडियो अपलोड होता है आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। पर्सनल ईयर नंबर ना तो आपका मूलांक होता है, ना ही आपका डेस्टिनी नंबर होता है, ना ही आपका बर्थ नंबर होता है। कैसे पर्सनल ईयर नंबर निकालना है मैं आगे एक वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो कीजिए तो आप अपना पर्सनल ईयर नंबर भी आसानी से निकाल लेंगे। और जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर निकलता है उसके ही अनुसार आप इस राशिफल को देखें। ये वीडियो डेडिकेटेड है नंबर 2 के लिए, क्योंकि नंबर 2 के लिए मेरे पास कई सारे मैसेज और मेल आए हैं कि आप नंबर 2 का पर्सनल ईयर का जो भी भविष्य फल है मीन्स 2024 कैसा जाने वाला है नंबर 2 के लिए वो शेयर करिए। इसलिए मैं ये नंबर 2 का शेयर कर रही हूँ आपसे। उसके आगे अन्य जो भी नंबर्स बचते हैं वो रैंडमली वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। तो नाउ सबसे पहले तो आप अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लीजिए। पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाए? पर्सनल ईयर नंबर ना तो डेस्टिनी नंबर है और ना ही मूलांक है। यहाँ पर मैं अपना बर्थ डिटेल शेयर कर रही हूँ और उसी से आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। 5 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और दिसंबर का मंथ है। अभी आने वाला जो ईयर है वो है 2024। हमको उसके बारे में प्रेडिक्शंस जानने हैं तो यहाँ पर हम केवल लास्ट के 2 डिजिट मीन्स 24 ही लेने वाले हैं। अब आपको जिस भी मंथ में आपका बर्थ डेट है उस मंथ का कैलेंडर लेना है और ये देखना है कि जब आपका जो भी बर्थ डेट है उस दिन क्या डे पड़ रहा है। जैसे मेरा बर्थडे है 5 को, 5 तारीख को, तो उस दिन दिसंबर 2024 में थर्सडे आ रहा है। नाउ एज पर न्यूमरोलॉजी हर डे का एक पर्टिकुलर स्टार होता है और एक नंबर भी होता है। जैसे संडे का होता है नंबर 1 और स्टार होता है सन। मंडे का होता है नंबर 2, स्टार होता है मून। ट्यूसडे का होता है नंबर 9 और स्टार होता है मंगल या मार्स। वेडनेसडे का होता है नंबर 5 और उसका स्टार होता है मरकरी या बुध। थर्सडे का होता है नंबर 3 और उसका स्टार होता है जुपिटर। फ्राइडे का होता है नंबर 6, उसका स्टार होता है वीनस या महालक्ष्मी। सैटरडे का होता है नंबर 8 या सेटर्न शनि। मेरा बर्थडे क्योंकि थर्सडे के दिन आ रहा है दिसंबर 2024 में 5 दिसंबर को थर्सडे का दिन है, इट मीन्स नंबर 3 में लेने वाली हूँ। नाउ कैलकुलेट करते हैं। मेरा बर्थ डेट है 5 तारीख, मंथ है दिसंबर। प्रेडिक्शन ईयर जो हम करने वाले हैं वो है 2024 का और यहाँ पर हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट जो भी ईयर का आपको प्रेडिक्शन करना है उसके लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। तो ये यहाँ पर लिया है 24 के दिसंबर मंथ में जिस दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है मीन्स 5 तारीख को है थर्सडे और थर्सडे के लिए लिया है नंबर 3। इन सबको प्लस कर देंगे। 5 + 12 + 24 + 3 = 44। 4 + 4 = 8 क्योंकि 44 डबल डिजिट है। तो मेरा जो पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 8। मैं यहाँ पर इसी का प्रेडिक्शन आपसे शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जैसे कि ये वाला जो वर्ष है वो है 2024। अगर हम इसको फ्रैक्शन करते हैं और प्लस करते हैं सारे नंबर्स को मीन्स 2 + 0 + 2 + 4 = नंबर आता है 8 और नंबर 8 होता है शनि का या सेटन का नंबर। वहीं पर नंबर 2 होता है मून का या चंद्रमा का नंबर। मून और चंद्र दो बिल्कुल ही अपोजिट मीन्स बहुत ही अलग प्रकृति के स्टार्स हैं और उनको गवर्न करने वाले जो नंबर्स इस वर्ष इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कैसा होगा नंबर 2 के लिए ये आने वाला वर्ष। नंबर 2 मून से गवर्नड अगर जो लोग भी होते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, आर्टिस्टिक इन नेचर होते हैं मीन्स बहुत ही कोमल भावना वाले, बहुत ही इमोशनल ये लोग होते हैं। वहीं शनि कार्य के कर्म के प्रधान है, न्याय के प्रधान है, थोड़ा सा टफ टाइप के
मीन्स जहाँ पे इमोशंस कम है, मीन्स बिल्कुल ही क्लेश होने वाला है दो डिफरेंट पर्सनालिटी का या दो डिफरेंट नंबर्स का। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें अगर दो स्टार्स की नेचर को, तो शनि प्लस चंद्र ये बनता है विष योग। विष मीन्स जहर या पॉइजन। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये अच्छा योग तो नहीं होगा, मीन्स ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक ही होता है। और ये प्रॉब्लम देता है स्पेशली क्योंकि चंद्रमा होता है मन का कारक। तो अगर वहां पर शनि की दृष्टि बढ़ जाती है, छाया बढ़ जाती है, तो मन आहत जैसे हो जाता है, उस तरह की ही स्थितियां होती है। जब भी शनि चंद्र का विषयोग बनता है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मूड स्विंग्स की। मीन्स आप जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं अप्स एंड डाउन्स होती, मीन्स मून के जो फेजेस ऊपर नीचे होते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमारे मन के भाव भी वैसे ही होते चले जाते हैं। मीन्स हमारे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स इस पूरे ही साल नंबर 2 के लिए रहने वाले हैं। तो मूड स्विंग्स पे कंट्रोल मैं आपको रेमेडीज एंड में शेयर करने वाली हूँ कि क्या करना है, वो ही रहने वाला है। तो यहाँ पर मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी अच्छे दिन होंगे, क्योंकि स्टार्स भी अदर स्टार्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, पूरे साल कोई शनि का प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो ऐसे में जो लोग भी आर्ट के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, जो भी कोई से भी फॉर्म ऑफ आर्ट्स हैं, उन लोगों के लिए तो ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको एक नई ऊंचाइयों पर ये मून और शनि का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि शनि आपसे काम करवाएगा और पर्टिकुलर एक लेवल पर लेकर भी जाने वाला है। तो मीन्स करियर के क्षेत्र में जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड है, लेखन से संबंधित जो लोग हैं, कपड़े का जो व्यवसाय करते हैं उन लोगों के लिए है, जो भी लिक्विड से संबंधित जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए है। तो ये वाली, या स्पेशली अगर जो लोग भी फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्पेशली अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें हैं और नंबर 2 वाले स्टूडेंट्स अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां होगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मीन्स विदेश से संबंधित जो भी आप कनेक्शन चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत खास साल रहने वाला है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो थोड़े से उतार चढ़ाव होंगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं, तो आप टिल अप्रैल उनको सॉर्ट आउट जरूर करो, क्योंकि अप्रैल से लेके जुलाई तक का एक थोड़ा सा वीक पीरियड होगा, जहां आप हो सकता है कि किसी की तरफ का ब्रेकअप जैसे कोई इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक जैसे इश्यूज हो जाते हैं, और एक लंबी आप उदासी में चले जाते हैं, वैसी स्थितियां आ सकती है। तो आपको उनसे बचने के लिए तो बहुत क्लियर होना पड़ेगा। आप कोई भी अपनी बात रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो बहुत उसको क्लियरली रखिए। तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में भी एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और आपको आगे क्या करना है वो आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि चंद्रमा प्रधान अगर ये साल है, तो लव एंड रिलेशनशिप मेन ट्रेंड भी रहेगा इस साल का। बार बार या आप उस तरह की चीजों में जरूर पड़ने वाले हैं। जिन लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, मीन्स कोई रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग जाएंगे। साथ ही वो लोग अगर मटेरियलाइज भी करते हैं, केवल बीच के 3 महीने ही मुझे थोड़े से लो दिखते हैं, अगर उसके बाद भी वो करते हैं आफ्टर जुलाई या बिफोर अप्रैल, तो बहुत अच्छा उन लोगों के लिए मौके हो सकते हैं। हेल्थ इन जनरल सभी लोगों की अच्छी ही रहेगी नंबर 2 के लिए, लेकिन क्योंकि शनि और चंद्र, तो मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बार बार हर्ट हो सकते हैं, बहुत उदासी आपको आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। तो उन सारी चीजों से अगर बचकर चलते हैं, साथ ही मैं कुछ रेमेडी शेयर करूंगी, वो भी अगर आप करते रहेंगे, तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही जिन लोगों को अगर लंग्स से रिलेटेड इश्यूज मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, वो होने के चांसेस, थोड़े से बढ़ने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। जो लोग डायबिटीज से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और साथ ही ये वाला जो साल होगा, एक तरह से फूड से रिलेटेड भी बहुत होगा कि आपका बहुत ज्यादा खाने पीने की तरफ ध्यान जाएगा। मीन्स मजा करने वाला आपका ध्यान जरूर रहेगा, और स्पेशली फूड से रिलेटेड कि आप कई चीजों को ट्राई करेंगे, नई नई चीजों को, नई नई रेसिपीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका हो सकता है, तो वहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। अपने वजन को आप अगर कंट्रोल में रखते हैं तो ही ठीक होगा, अदरवाइज जो साइड में हमें
वजन के साथ बीमारियां मिलती है वो मिल सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। करियर जैसे दोनों ही, बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, दोनों ही जगह हमें अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि अगर करियर हमारा अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली हमारे फाइनेंसेस भी ठीक रहेंगे। मीन्स चंद्रमा की ही वजह से जो फ्लो ऑफ फाइनेंस होता है, मीन्स मनी का जो फ्लो होता है वो पूरे ही वर्ष निर्बाध गति से चलता रहेगा। मीन्स आपको जो भी फाइनेंशियल गेन है वो भी बहुत अच्छे होंगे। साथ ही हमें ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का भी कारक है, तो भूमि, भवन, वाहन, इनका भी योग आपका बनता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो जरूर इस वर्ष परचेस कीजिए। कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही मिल सकता है, या आप रिनोवेट भी करते हैं, या कोई इस तरह की कोई स्टक कोई मनी थी या भवन जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे वो भी अब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इस पूरे ही साल आपको बस ध्यान रखना है अपनी मदर की हेल्थ का, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप का। अदरवाइज एज सच और कोई इश्यू हमें 2 नंबर वाले जो इनका भी आ रहा है पर्सनल ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मूड स्विंग्स की वजह से हो सकता है कि आपके थोड़े से रिलेशनशिप पर भी असर पड़े। तो वहां पर आप अगर काम करते हैं, अगर आप वहां पर बैलेंस बनाकर चलते हैं तो एज सच आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2 नंबर जिनका भी आ रहा है तो उन लोगों के लिए 2024 करियर के क्षेत्र में या अदर जो भी चीजें हैं उनके लिए ठीक है। बस थोड़ा सा उनको मानसिक स्तर पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि चंद्र का विषयोग कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा। तो ऐसे में जो रेमेडीज उनको करना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कोई भी योग, ध्यान, इस तरह की जो टेक्निक्स होती है उनको जरूर अपनाएं। कोई भी हीलर की वो मदद ले सकते हैं अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे अगर वो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो वो देखेंगे कि उनमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसके साथ ही जिनका भी 2 नंबर आता है और अगर ज्यादा उन लोगों को मूड स्विंग्स या ओवर थिंकिंग, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी ये साल का ट्रेंड रहेगा 2 नंबर के लिए, तो उससे बचने के लिए आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। मीन्स आपको जल तत्व की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि शनि और चंद्र का जब भी योग बनता है तो आप उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं पानी के माध्यम से। मीन्स जब भी इस तरह की नेगेटिविटी आपको ज्यादा आने लगे, इट मीन्स आपका जो भी जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अगर आप वाटर इनटेक ज्यादा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो भी मूड है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मीन्स बैलेंस बन जाएगा। और अगर आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी हो जाएगी। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको थोड़ा सा कम लीजिए, और अगर लेना भी है तो आप रात के 8 बजे के बाद बिल्कुल भी मत लीजिए। अदरवाइज कुछ न कुछ ईएनटी वाले इश्यूज भी आपको पूरे साल परेशान कर सकते हैं। साथ ही आपके मूड स्विंग्स या आपकी जो एक साउंड स्लीप होती है वो भी नहीं हो पाएगी। तो ये भी आपको एज ए रेमेडी जो भी डेयरी प्रोडक्ट है या जो भी सफेद जो चीजें हैं उनको कम लेना है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप उजले रंग जितने भी जो पेस्टल शेड्स होते हैं, वाइट, ऑफ वाइट, पीच, क्रीम, येलो के जो पेस्टल शेड्स वो पहनते हैं पूरे ही साल, तो आप देखेंगे कि कई बार आप मूड स्विंग से भी बच जाएंगे। लेकिन आप अगर इसके अपोजिट डार्क कलर्स पहनते हैं, ब्लैक है या जितने भी जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो कलर्स पहनते हैं, तो आपको कुछ न कुछ मानसिक स्तर पर जरूर परेशानी फील होगी। तो आप उनको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट भी पहनते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के मोती भी पहन सकते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन आप जरूर किसी भी शिवलिंग पर जल पूरे ही साल का नियम बना लीजिए, जरूर चढ़ाए, और साथ में ओम सोम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। तो आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा बहुत ही स्थिर रहेगा। मीन्स जो चंद्रमा की वजह से मन के स्तर पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम आपको पूरे ही साल फेस नहीं होगी। तो आई होप 2 नंबर वाले सभी लोगों के लिए ये जो आगे आने वाला 2024 से बहुत अच्छा जाए। आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, कार्य में आपकी प्रगति हो और आप प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।